कीजिए। आगे की बात करते हैं। हम तिहाड़ जेल जाकर के आए हैं। तिहाड़ जेल में हमें डाल दिया गया, हमारी आवाज को दबा दिया गया, हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन किया गया, कुचल दिया गया हमारे अधिकारों को, हमारे जो न्याय की, जो अभिव्यक्ति की आजादी है उसका हनन किया गया है। दिल्ली पुलिस ने किया, दिल्ली सरकार की शह पर किया, केंद्र सरकार की शह पर किया। 8 तारीख की सुबह लगभग 4 बजे के आसपास पूरा अमला जमला जो होता है डीडीए के नेतृत्व में, डीडीए के एलजी दिल्ली के एलजी, डीडीए के अध्यक्ष जो दिल्ली के एलजी हैं, उनके नेतृत्व में पूरा अमला पहुंचता है। दिल्ली पुलिस की सुरक्षा में दिल्ली पुलिस की पूरी कंपनियां तैनात करके वहां बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा को गिराया जाता है। जब बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा वहां गिराई जा रही थी, तब मेरे पैतृक गांव खांडसा में दिल्ली पुलिस की 3-4 गाड़ियां पहुंचती हैं। उस समय मैं द्वारका में मौजूद होता हूं। घर से जब फोन आता है तब गुड़गांव के लिए रवाना होता हूं वापसी में, और सुबह सुबह हमारे घर पर पुलिस की 3-4 गाड़ियां पहुंच जाती है। जबरन घर में घुसते हैं, दीवार फांद करके छत के ऊपर से घर में हमारे दाखिल होते हैं। हमारे परिवार के साथ में बदसलूकी की जाती है। जो बातें मैं आपको बताऊंगा वो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, तानाशाही की हद हो जाती है, लेकिन कहीं आवाज उठती दिखाई नहीं देती है। मीडिया खामोश है, गोदी मीडिया खामोश है। इस मीडिया से, प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हमारी बहुत बड़ी शिकायतें हैं। कुछ यूट्यूब चैनलों ने हमारा साथ दिया है, उनका हम तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे घर पुलिस पहुंचती है 8 तारीख की सुबह सुबह, और लोकल पुलिस को कोई सूचना नहीं दी जाती। साथ ही हमारे परिवार के साथ बदसलूकी की जाती है, मेरे पिताजी के साथ में बदसलूकी की जाती है, लाठी मारी जाती है। बुजुर्ग पिताजी हमारे जो हैं उनको लाठी मारी जाती है। मेरी माताजी के साथ में अभद्र व्यवहार किया जाता है। मेरे परिवार के साथ में बदसलूकी की जाती है। जबरन हमारे घर में घुस जाते हैं। जो मेरा सेपरेट पर्सनल रूम है मेरे घर में, उसमें घुस करके मेरी जो फोटो दीवार पर लगी हुई है, मेरी फोटो को दिल्ली पुलिस के कुछ कर्मचारी उतारते हैं और फर्श के ऊपर पटक के तोड़ देते हैं। फिर उनको बाबा साहब अंबेडकर जी की फोटो दिखाई देती है, बाबा साहब अंबेडकर जी की फोटो को भी उतारते हैं और फर्श पर पटक करके तोड़ दिया जाए। तंवर नवाब सतपाल तंवर हाथ लग गया तो सीधे एनकाउंटर में मार डालेंगे। इस तरह की धमकी, असंवैधानिक धमकी, तानाशाही धमकी ये हमारे परिवार को दी जाती है। और वहां दिल्ली में एक तरफ बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा को गिरा दिया जाता है। हम लोग वहां पहुंचते हैं, जैसे ही हमें इसकी सूचना मिल चुकी और हम इसका आह्वान भी करते हैं कि हम पहुंच रहे हैं, हम वहां पहुंचते हैं। बहुत ही शांति प्रिय तरीके से हम अपनी बात को रखते हैं। वहां डीसीपी मैडम से और कुछ आला अधिकारी हमारे से मिलने के लिए आते हैं। अंबेडकर चौपाल में देखिए, हम अंबेडकर चौपाल में अपनी चर्चा कर रहे होते हैं। अंबेडकर चौपाल में हम एक विचार गोष्ठी, एक सभा कर रहे होते हैं अपनी, जो कि शांति प्रिय होती है। और वहां पर डीसीपी मैडम आती हैं खुद, वहां पर पुलिस के और आला अधिकारी आते हैं और हमसे कहते हैं कि आप यहां से चले जाएं। हम कहते हैं हम अपने प्रीमिसेस में बैठे हुए हैं, हम अपनी अंबेडकर चौपाल में बैठे हुए हैं, हम पार्क की तरफ नहीं जा रहे, हम गलियों में नहीं जा रहे, हम सड़क पर नहीं उतर रहे। अभी हम लोग सिर्फ विचार कर रहे हैं आगे का हमारा क्या, हमारी रणनीति होगी, और वो भी हमारी संवैधानिक होगी, क्योंकि संविधान ने ये हमें अधिकार दिए हैं कि हम अपनी आवाज को लोकतांत्रिक तरीके से उठा सकते हैं। लोकतंत्र में सत्ता के सामने, सरकार के सामने, प्रशासन के सामने हम अपनी बात को भली भांति रख सकते हैं। हमने कोई वॉयलेंस नहीं किया, वहां कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, वहां कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, वहां कोई वॉयलेंस नहीं हुआ। हम लोग वहां पर अपने धरने पर बैठे होते हैं, विचार गोष्ठी कर रहे होते हैं। दिल्ली पुलिस का जो एसीपी होता है, साउथ वेस्ट आई थिंक, एसीपी एक छोटा सा चेतावनी भरा शब्द बोलता है कि आप यहां से चले जाएं, और सीधा गंदी गालियां देते हुए हमारे सभी भीम सैनिकों पर झपट पड़ते हैं। इधर से पूरी पुलिस फोर्स आती है और लाठी मारना शुरू कर देती है। कई सारे बुजुर्गों को लाठियां लगी छाती में। गोपी राम जी हमारे साथी, हमारे कार्यकर्ता हैं, बुजुर्ग हैं, मान्यवर साहब काशीराम जी के भी साथ काम कर चुके हैं, उनकी छाती में लाठी का बट मारा जाता है, उनकी छाती में लाठी का बट मारा जाता है और वो बेहोश हो जाते हैं। वहां पर पूरी रात भर वो थाने में करा रहे होते हैं, उनकी कोई देखभाल नहीं की जाती, उनको कोई इलाज नहीं उपलब्ध कराया जाता। सुबह सुबह उन्हें अस्पताल में सिर्फ दिखावे के लिए लेकर के जाया जाता है। ये हालात वहां पैदा कर दिए गए, वहां पर लाठी मारी गई। हमारी एक साथी हैं
यूट्यूब चैनल भी चलाती हैं, आई थिंक एडवोकेट भी है, नीलम नाम है, उनके पति के साथ मारपीट की जाती है। हमारे एक साथी हैं, पत्रकार हैं मुकेश, उनके साथ में भी मारपीट की जाती है। ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको लाठी से बुरे तरीके से वहां पीटा जाता है, और वहां पर सैकड़ों हमारे कार्यकर्ताओं को, नाहरपुर गांव के निवासियों को हिरासत में ले लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है। इसके बाद में थाने में बसों में भर करके थाने में ले जाया जाता है। हमारे साथ बदसलूकी की जाती है, हमारे साथ में गलत व्यवहार किया जाता है, बोला जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई या नाहरपुर में घुसने की। क्या नाहरपुर पाकिस्तान है? क्या रोहिणी पाकिस्तान है? इस बात का जवाब देगी केंद्र सरकार? इस बात का जवाब देगी दिल्ली पुलिस? क्या जवाब देंगे ये लोग? हम अभी हुंकार भर रहे हैं साथियों। बीच में बता देता हूं, 22 मई 2022 को जंतर मंतर पर महाआंदोलन होगा, तैयारी कर लीजिएगा। इसके बाद वहां पर जो खेल खेला जाता है, पूरे अंधेरे में रखा जाता है हमें। हमारे ऊपर क्या कार्रवाई की गई, क्या एफआईआर की गई, कोई सूचना नहीं दी जाती। हमारे परिवार तक को सूचना नहीं दी जाती, हमारे साथियों को सूचना नहीं दी जाती। बुजुर्ग महिलाएं वहां पर थाने में पटक दी जाती है, ऐसे हॉल के अंदर बुजुर्ग महिलाएं वहां पे उठा के पटक दी जाती है। कोई खाने को नहीं, पीने को नहीं, कुछ नहीं। वहां गर्मी में बेहाल हमारे लोग वहां पड़े रहते हैं। आखिर हमारा कसूर क्या था? इस शासन से हम सवाल पूछते हैं। हम लोकतंत्र में जी रहे हैं या राजतंत्र में जी रहे हैं? देश में संविधान का राज है कि नहीं है? आज भीमसेना चीफ नवाब सतपाल तंवर पूरे देश भर से यह सवाल पूछता है, और यह सवाल का जवाब इस देश की केंद्र सरकार देगी, दिल्ली पुलिस देगी, दिल्ली का प्रशासन देगा, डीडीए देगा, दिल्ली के एलजी देंगे। सवाल का जवाब दें। सवाल का जवाब लेने के लिए ही हम जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। जंतर मंतर पे हमारा अगला पड़ाव होगा 22 मई 2022 को, बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा तोड़े जाने के विरोध में, बाबा साहब अंबेडकर जी का पार्क तोड़े जाने के विरोध में, हमारे भीम सैनिकों पर झूठा मुकदमा, फर्जी धाराएं थोपने के विरोध में हम लोग आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, शांति प्रिय तरीके से करेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे, और यह बड़ा महाआंदोलन होगा राजधानी दिल्ली में। ध्यान रखिएगा, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे डर के। आपने हमारे ऊपर मुकदमा कर लिया, हमें जेल में डाल दिया, तिहाड़ से छूट के आ रहे हैं, हमें जेल में डाल दिया। हम लोग डर के पीछे हटने वाले लोगों में से नहीं हैं। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाएंगे। अभिव्यक्ति की आजादी है, यहां पर संविधान का राज हम कायम करवा के रहेंगे। यह हमारा अधिकार है, संविधान ने हमें दिया है, बाबा साहब अंबेडकर जी ने हमें दिया है। इस अधिकार को आप नहीं कुचल सकते। आप हमें जेलों में डालेंगे, हम जेल में जाएंगे। आप हमें लाठी मारेंगे, हम लाठी खाएंगे। आप हमें फांसी पर लटका देंगे, हम फांसी पर झूल जाएंगे। लेकिन हमारे अधिकारों की आवाज है, ये लोकतांत्रिक आवाज है, ये हमारे हक की आवाज है। इसको उठाने से आप तो क्या, केंद्र की सरकार या फिर दिल्ली का प्रशासन, दिल्ली की पुलिस, आप नहीं रोक सकते हमें। इसके बाद हमारे ऊपर ये झूठा मुकदमा दर्ज करके हमें जेल में डाल दिया जाता है, हम तिहाड़ जेल चले जाते हैं। इससे पहले यहां पर क्या होता है आपको और बता देते हैं। 7 तारीख की रात को महिलाओं को जबरन घर से उठा लिया जाता है। 7 मई की रात को दिल्ली पुलिस वाले कुछ महिलाओं को उठा करके ले जाते हैं, और महिलाओं के साथ में वहां पर इतनी बदतमीजी, इतना दुर्व्यवहार किया जाता है। यहां तक यह भी कहा जाता है, जैसा कि महिलाओं ने हमें बताया, वहां पर यह कहा जाता है कि तुम अपनी जवान लड़कियों को भेजो। कुछ कर्मचारी ऐसा बोलते हैं दिल्ली पुलिस के कि आप अपनी जवान लड़कियों को आप वहां पर हमारे पास में भेजिए। क्या आप ये बताइए इस शब्द का क्या मतलब है और क्या अर्थ निकाला जा सकता है? जैसा कि वहां की महिलाओं ने हमें बताया, पता चला हमें। फिर सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले आप किसी महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकते। गिरफ्तारी तो छोड़िए, उसको डिटेन तक भी नहीं कर सकते, उसको हिरासत में भी नहीं ले सकते। उसके बावजूद भी कानूनों को ताक पर रखते हुए, कानूनों को पैरों तले रौंदते हुए महिलाओं को 7 तारीख की रात को उठाया जाता है। पूरी रात भर दिल्ली की बस में पूरी दिल्ली के चक्कर लगाए जाते हैं। ये दिल्ली में शासन है। देखिए आप, ये दिल्ली की पुलिस क्या कर रही है। ये डीडीए की शय पर, ये केंद्र सरकार की शय पर आखिर क्या खेल खेला जा रहा है। रात को हमारी महिलाओं को बस में भर के आप दिल्ली के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, पूरी रात भर चक्कर लगाते हैं, और उनको ये कहते हैं कि तुम्हारी जवान लड़कियों को भेजिए हमारे पास में। दिल्ली पुलिस के कुछ कर्मचारियों ने, कुछ अधिकारियों ने वहां शराब के नशे में होते हैं, शराब पी रखी होती है। जब